क्या हाल है बच्चों। और होप करते हैं कि इस पेंडेमिक में जो महामारी चल रही है उसमें आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो इस बात की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि क्या 2022 में जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लेने वाली है तो क्या उसमें 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या फिर 50 का होगा या क्या होगा। जैसे आप कहीं देखे होंगे कि क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते जा रहा है, तो जो बच्चे अगले साल पेपर देने वाले हैं उसको तो ये पता नहीं होगा और फिर उसमें पूछा क्या क्या जाता है। तो देखिए एक चीज़ और स्पष्ट कर देते हैं कि बिहार बोर्ड का कोई ये अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट या जो उनके सेक्रेटरी हैं उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि आपको 100 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मेरे पास ये आप देख रहे हैं कि 2019, 2020 और 2021 का जो था वो मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिला तो लेकिन वो मिला आपको व्हाट्सएप पे आया था तो मेरे मोबाइल में। तो आप यहाँ देखिए 2019 में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट होकर के कि 2019 का क्वेश्चन है। इसमें टोटल 100 नंबर है और जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको कितने थे वो दिखा देते हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो 50, ठीक, यानी 50 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव का और 50 में 50 इसका आंसर देना था। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 60 + 7 यानी कि 7 क्वेश्चन जो थे वो सब्जेक्टिव और 60 क्वेश्चन जो था वो था ऑब्जेक्टिव। अब इसमें से भी आपको 50 का आंसर देना था, ठीक। यहाँ देख लीजिए 60 तक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका मैंने वीडियो भी बनाया। अब 2021 में 100 क्वेश्चन पूछा गया था और जिसका कि आपको 50 का आंसर देना था। तो क्या 2022 में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अब इस बात की कोई अभी तक लिखित जानकारी बिहार बोर्ड के साइट पे नहीं है। कुछ का मानना है कि ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए एक लॉजिक ये है, चूँकि मैं अभी घर से ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए इस बोर्ड पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए 2019 की हम बात करें तो 2019 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे और मार्क्स भी इसका 50 था। 2020 की बात करें तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था वो क्या था 60 था और इसके 50 यानी 60 क्वेश्चन था और 60 मार्क्स के थे लेकिन इसमें से भी 50 देना था यानी 60 मार्क्स, ठीक। अब इसमें से जो आपको आंसर देना था वो 50 के 50 देने थे, इसमें 50 ही देना था यानी 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा था, ठीक। याद रखिएगा जो 2021 में किया गया है वो क्या किया गया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको 100 पूछा गया था और 100 मार्क्स का, लेकिन इसमें से सिर्फ आपको 50 का ही आंसर देना था। यानी हर साल आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी 50 ऑब्जेक्टिव नंबर जो आप आंसर देते हैं 100 नंबर का इंग्लिश में, उसमें 50 आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। तो पहले क्या होता कि 50 में से 50 ही देना होता था। दूसरे बार क्या किया 2020 में 60 में से 50 का आंसर और 2021 में क्या किया 100 में से 50 का आंसर देना था। तो क्या 2022 में नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होगा वो कितना होगा और मार्क्स कितने होंगे इसी पे। तो देखिए इसके पीछे तो लॉजिक ये था कि 2020 में पेंडेमिक था, जो 2020 में पेंडेमिक था पूरे 2000, इसलिए 2021 के जो फरवरी में पेपर हुआ उसमें 100 नंबर, क्योंकि बच्चे ने पूरे साल पढ़ा नहीं तो बच्चों को पास करने के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए इसलिए इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से 50 का आपको आंसर देना था, यानी कि एक तरह से आसान बनाए। क्या 2022 में भी ऐसा ही होगा? क्योंकि 2021 में भी पेंडेमिक चल रहा। तो 2020 में पूरे साल लगभग आपको दिसंबर में जा कर के सितंबर शायद दिसंबर या कह सकते कि इवन नवंबर या दिसंबर में जा कर के थोड़ी सी राहत मिली थी, यानी स्कूल वगैरह खुला था। तो इसलिए पूरे साल पढ़ाई नहीं हुई,
इसके वजह से ऐसा किया गया। क्या 2022 में ऐसा ही होगा? क्योंकि जुलाई में स्कूल खुलने की संभावना है, ये प्रोबेबिलिटी है, बट दैट इज़ नॉट सर्टेन। तो इस बात की कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। तो फिर क्या होगा? इस वजह से कभी भी जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी ये मान के नहीं चलना है कि 100 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। आ गया तो अच्छी बात है कि आपके लिए आसान हो जाएगा, पीस ऑफ केक होगा, नहीं तो फिर आप फंस जाते हैं। इसलिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। पिछले बार इस वजह से किया गया था, इस बार का कोई नहीं है। अगर पूरे साल पढ़ाई हुआ तो हो सकता है कि ऐसा ही रह जाए, नहीं हुआ तो कोई हो सकता है कि 60 रहे, 70 रहे, इसकी कोई ज़रूरत। इसलिए कभी भी इस डायलेमा में ना रहे कि 100 ही आएगा। कहीं पर भी इसका पिछली बार भी चर्चा नहीं था कि फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स 100 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। ऐसा नहीं था कि 100 ऑब्जेक्टिव वहाँ पर उस साल ऐसा किया गया था, क्योंकि पेंडेमिक था। इस बार भी पेंडेमिक है, लेकिन आधे में हम लोग अभी जुलाई की हम बात कर रहे हैं, जुलाई से शुरू होने वाला है। अगर ऐसा रह गया पेंडेमिक, तब तो 100 क्वेश्चन ही पूछेगा। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत। इसलिए आप कभी भी तैयारी ये सोच करके नहीं करना है, ठीक। ये तो हो गया कि कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इस टॉपिक से। तो जो सबसे ज़्यादा आपको बातें समझनी है वो कि अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक ना। कि आपको टेंस से कितना, नरेशन से कितना, वॉइस से कितना, तो जो आप अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग सेगमेंट से पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि हर सेगमेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप किस सेगमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपको अच्छा नंबर आए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।